नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम अंजू बाला है और मैं सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चूचकविंड में ज़िला फिरोज़पुर हिंदी अध्यापिका के तौर पर कार्यरत हूँ। और आज मैं 7वीं कक्षा का दूसरा पाठ परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है आपके साथ कहानी के रूप में इस पाठ को साझा करने जा रही हूँ। किसी समय की बात है, एक देश में शूरसेन नाम का राजा राज्य करता था। वो प्रजा को अपनी संतान की भांति समझता था। उसका एक मंत्री था जिसका नाम था सुमति। सुमति परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, वो इस विचार को ना केवल मानता था बल्कि उस पर अमल भी करता था। और कोई भी बुरी से बुरी घटना उसके विश्वास को डावाडोल नहीं कर सकती थी। एक दिन राजा की उंगली पर एक फोड़ा हो गया और राजा बेचैन हो उठा पीड़ा से। मंत्री ने दर्द से बेहाल राजा को वही बात कही जो हमेशा से वो कहता है कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। तो राजा ने दिल ही दिल सोचा कि ये मंत्री कितना दुष्ट है, कितना पत्थर दिल है कि मैं इतनी पीड़ा में हूँ और ये मुझे सांत्वना देने की बजाय ऐसी बातें कर रहा है। तो कोई बात नहीं, बात आई गई हो गई। कुछ समय बाद राजा का रोग बढ़ गया और इसी कारण उसकी जो उंगली का गला हुआ हिस्सा था अगले वाला, उसको काटना पड़ गया। राजा जीवन से ही निराश हो गया अपनी इस पीड़ा के कारण। फिर से उसने मंत्री को बुलावा भेजा और मंत्री आया और सांत्वना देते हुए उसने राजा को वही शब्द कहे जो हमेशा से वो कहता था कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। क्रोध में जल भुन गया राजा और उसने मन ही मन सोचा, अरे दुष्ट, तू कितना कृतघ्न है, तुझे बिल्कुल भी मेरी पीड़ा का एहसास नहीं है। स्वस्थ हो जाने पर सबसे पहले मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। तो ये सोचकर राजा मन ही मन मुस्कुराया। आखिर राजा रोगहीन हो गया। रोगहीन होने के बाद उसने मंत्री से एक दिन कहा कि मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ, उसका प्रबंध किया जाए। मंत्री ने शिकार पर जाने के सारे प्रबंध कर लिए। घने जंगल में अपने सैनिकों के काफिले सहित वो पहुँचे और राजा ने घोड़े पर सवार अपने मंत्री को कहा कि हम अंदर घने जंगल में चलते हैं और सैनिकों को बाहर ही रोक दिया गया। जब राजा और मंत्री घने जंगल में पहुँचे तो वहाँ वो एक कुएं के पास रुके। तो राजा ने मन ही मन सोचा कि मैं मंत्री को जल लेकर आने का आदेश देता हूँ और जैसे ही ये जल लेने जाएगा मैं इसको कुएं में धक्का दे दूंगा, जिससे मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तो जो राजा ने सोचा था वो किया। मंत्री से उसने जल लाने के लिए कहा और जैसे ही मंत्री कुएं की मुंडेर पर गया, राजा ने उसे धक्का लगा दिया, जिससे मंत्री कुएं के अंदर गिर गया। अब जब राजा वापस जाने लगा तो घने जंगल में उसको रास्ता नहीं सुझाई दे रहा था। शाम का वक्त हो चुका था, अंधेरा फैलने लगा था। चारों तरफ जंगली जानवरों की आवाज़ें राजा को डरा रही थी। तो राजा ने निश्चय किया कि आज की रात मैं किसी वृक्ष पर ही काट लूँगा। एक पेड़ के नीचे उसने अपने घोड़े को बांधा और खुद उस पेड़ के ऊपर जाकर टहनी पर बैठ गया। तो अब दूसरे देश के जो सैनिक थे उस जंगल में आए हुए थे, क्योंकि उन्हें एक मनुष्य चाहिए था जो कि उनका राजा जिसकी बलि दे सके। तो उन्होंने जब घोड़े को बंधे हुए देखा तो उनके मन में आया, अवश्य ही इसका सवार भी कहीं आसपास ही होगा। तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया और थोड़ी ही देर में उन्होंने वृक्ष पर बैठे राजा को पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने राजा को पकड़ा, रस्सियों में बांधकर नाचते गाते हुए उसे अपने राज्य की तरफ लेकर जाने लगे। राजा बहुत घबराया हुआ था, पर अब वो बेचारा कर भी क्या सकता था। तो जैसे ही वो सैनिक उसे अपने राजा के पास लेने कर गए, क्योंकि उनके राजा को एक मनुष्य चाहिए था नर बलि देने के लिए, क्योंकि वो माँ चामुंडा को बलि देना चाहता था। तो हर तरफ जोर शोर से तैयारियां हो रही थी बलि देने की। तो जैसे ही राजा को बलि वेदी पर बिठाया गया उसकी बलि देने के लिए, तो दूसरे राजा की नज़र राजा की उंगली जो कटी हुई थी उस पर पड़ी। तो वो ज़ोर से चिल्लाया, हे पापियों, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि अंगहीन मनुष्य की बलि नहीं दी जा सकती? तो ये सुनकर सब तरफ स्तब्धता छा गई और राजा को अंगहीन होने के कारण छोड़ दिया गया। अपनी जान बचाता हुआ भगवान का
शुक्रिया करता हुआ राजा वापिस आया और रास्ते भर वो मंत्री की कही बात ही सोच रहा था कि परमात्मा हमारे लिए जो करता है वो भला ही करता है, कि अगर आज मेरी उंगली ये पूरी होती, ये कटी हुई ना होती, तो मेरे प्राण कभी भी ना बचते। तो अब उसे पछतावा भी हुआ अपने मंत्री को कुएं में गिराने का। तो उसने जल्दी से जाकर उसी जंगल में जाकर उसने कुएं के पास जाकर आवाज़ दी कि हे मंत्रीवर, क्या तुम जिंदा हो? तो मंत्री, जो कि उस कुएं में बैठा मृत्यु तुल्य जीवन बिता रहा था, ना कुछ खाने को प्यासा, तो उसने कहा, हे राजन, मैं जिंदा हूँ, अगर आप चाहें तो मुझे निकाल लीजिए। तो राजा ने मंत्री को निकाला वहाँ से और उसे गले से लगाते हुए कहा कि जो तुम हमेशा कहते थे कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, वो मेरे लिए परमात्मा ने जो किया अच्छा किया। तो मंत्री ने राजा को कहा, देखिए राजन, अंगहीन होने के कारण आपके प्राण तो बच गए, पर अगर मैं आपके साथ होता तो मैं तो स्वस्थ हूँ, तो मेरे प्राण तो कभी ना बच पाते। आपकी जगह मुझे बलि वेदी पर बलि दे दिया जाता। तो दोनों अब प्रसन्नतापूर्वक अपने राज्य की तरफ चले गए। धन्यवाद बच्चों, ये थी कहानी। और अब इस कहानी के साथ संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। तो प्रथम प्रश्न है, सुमति कौन था? जिसका उत्तर होगा, सुमति राजा शूरसेन का मंत्री था। सुमति किस बात पर विश्वास करता था? तो जो पाठ का शीर्षक है कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, वही जो सुमति का है विश्वास था। तीसरा प्रश्न है, राजा शूरसेन शिकार खेलने कहाँ गया था? तो जैसे हमने जाना कि राजा शूरसेन अपने सैनिकों और मंत्रियों सहित शिकार करने जंगल में गया था। चौथा क्वेश्चन है, राजा ने मंत्री से बदला लेने का क्या उपाय सोचा? तो राजा ने मंत्री से बदला लेने का उपाय ये सोचा कि मैं इसको कुएं में गिराकर मार देता हूँ। पांचवा प्रश्न है आपकी पाठ पुस्तक का, राजा ने अपने घोड़े को कहाँ बांधा? तो वृक्ष के नीचे राजा ने अपने घोड़े को बांधा था। अगला प्रश्न है, घोड़े को वृक्ष के साथ बंधा देखकर सैनिकों ने क्या सोचा? तो दूसरे देश के सैनिकों ने वृक्ष के साथ घोड़े को बंधा देखकर सोचा कि इसका सवार भी यहीं कहीं पर ही होगा। सैनिक राजा शूरसेन को क्यों पकड़ना चाहते थे? क्योंकि उन सैनिकों का राजा बलि देना चाहता था मनुष्य की, तो इसलिए वो सैनिक एक मनुष्य को पकड़ना चाहते थे ताकि उसकी बलि दी जा सके। राजा के प्राण कैसे बचे? अंगहीन होने के कारण। वही बात जिसके कारण राजा दुखी था, अंगहीन होने के कारण राजा के प्राण बचे थे। राजा ने मंत्री को कुएं से कब निकाला? जब अंगहीन होने के कारण राजा की बलि देने से मना किया गया और उसको छोड़ दिया गया, उसके बाद उसने मंत्री को कुएं से निकाला। और अंतिम प्रश्न है, राजा ने कब और किससे क्षमा मांगी? राजा ने अपने मंत्री सुमति से क्षमा मांगी जब उसने उसे कुएं से निकाला, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। धन्यवाद। विश्वास है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और पाठ अच्छी तरह से प्रश्नों के साथ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।